जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। यानी आज के इस वीडियो में जो भी ब्रदर एंड सिस्टर क्लास 10th का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो है। आज के इस वीडियो में आपका 4 से 5 नंबर आपका अंक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में, हिंदी के एग्जाम में आपका सीधा 4 से 5 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। किस चीज के? आपको लेखक परिचय से, यानी आपका पूछेगा इस पाठ का लेखक कौन है। आज हम यही बताने वाले हैं, और आज हम वैसे ही नहीं, आज हम ट्रिक के साथ बताएंगे। जो भी भैया का अगर आपको याद होगा तो कोई बात नहीं, और अच्छा बात है, और जो भी भैया का याद नहीं होगा तो ट्रिक के साथ देखेंगे और कैसे रिलेटेड करके जोड़ेंगे और कैसे हम याद करेंगे। तो आज का यह वीडियो बना रहे हैं और इसमें काफी मेहनत किया जा रहा है, और फिर हम आपको बता रहे हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यह वीडियो का टारगेट हम 100 लाइक का देते हैं। अगर यह वीडियो पर 100 लाइक पुर जाता है तो हम आगे किसी भी, और जैसे कि मान लीजिए वर्णमाला का होता है, आप काव्य खंड, यह है आपका काव्य खंड का ट्रिक, ध्यान दीजिएगा। यह आपका गद्य खंड, यह आपका गद्य खंड का है 12 गो, और 12 गो आपका काव्य खंड का है। तो इस पर आपका 100 टारगेट है लाइक का, कंप्लीट हो जाएगा तो हम काव्य खंड का भी ट्रिक लेके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है, आपका पहला चैप्टर का नाम है, यह हिंदी का है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी का गद्य खंड का है। पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इतना बात आपको, इसका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। इतना बात आपको दिमाग में फट समझ आ जाता होगा कि देखिए, जहां जाति पाति का बात हो, जहां जात पात की बात हो उसे कौन विरोध करता था? तो विरोध करता था भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। यह लगभग सबको याद होता है, यानी सभी ब्रदर एंड सिस्टर को याद होता है। आपको पूछेगा श्रम विभाजन के लेखक कौन है, तो आपको बताना है भीमराव अंबेडकर। यानी यह आपको पता ही होगा कि जहां जात पात यानी जाति की बात आता है, वहां आगे कौन होता है? भीमराव अंबेडकर होता है। ये तो याद हो गया। नहीं याद हुआ तो इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, जैसे भीम, जैसे कि महाभारत के जो वो भीम था, जो बहुत सारा भीम थे, वो वीर योद्धा था, वो परिश्रम यानी श्रम करने से पीछे नहीं हटता था। तो ध्यान रखिएगा, श्रम से भीम यानी श्रम विभाजन के लेखक हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आइए इसी प्रकार रिलेटेड करके जोड़ेंगे, क्योंकि याद ही करना है, कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चैप्टर 2 है 20 के दांत। एक बात इसको ध्यान रखिए, 20 के दांत। देखिए, मान लीजिए सांप होता है, चाहे किसी का भी विष हो, विष का रंग कैसा होता है? नीला होता है, नीला। जैसे मान लीजिए सबसे पहले शंकर भगवान जी विष पिए थे, कैसा था? नीला था। ध्यान रखिएगा, तो नीला से ध्यान रखिएगा नलीन, नीला से नलीन विलोचन शर्मा। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि विष कैसा होता है? नीला होता है, तो नी से नलीन विलोचन शर्मा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, भारत से हम क्या सीखे। आपका चैप्टर 3 है, भारत से हम क्या सीखे। बताइए, हम सब भारत के हैं, और जितना भी चीज सीखते हैं भारत से ना सीखते हैं, यानी मैक्सिमम चीज, मतलब मैक्सिमम मतलब अधिकतम चीज, मतलब भारत से ही सीखते हैं, कहां से सीखेंगे? तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि भारत से हम क्या सीखे, तो मैक्सिमम चीज तो हम भारत से ना सीखते हैं, तो हो जाएगा मैक्सिमम से मैक्स मोलर। यानी कहने का मतलब होता है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या कि मैक्सिमम मतलब मैक्स मोलर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि याद करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, इससे अंक भी पूछता है। ठीक है, हाँ। अगला चैप्टर 4 है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर 4 का नाम है नाखून क्यों बढ़ता है। बताइए तो जरा, नाखून अभी से बढ़ रहा है? नहीं, बहुत सारा पहले, मतलब हजारों साल पहले से बढ़ रहा है। तो इससे ध्यान रखिएगा, हजारों साल पहले मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहने का मतलब होता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून तो अभी से नहीं, हजारों साल पहले से बढ़ रहे हैं। तो इसी से हजारों से याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगला आपका चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, और इसका लेखक का नाम क्या है? गुणाकर मूले। मान लीजिए अपन गांव में है, तो गांव से कई गुना, ध्यान रखिएगा, गांव से कई गुना अच्छा होता है कौन सी? नगर। नगर मतलब शहर। ऐसे मान लीजिए, ये सब ओरिजिनल बात नहीं है, शहर से अच्छा गांव ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको याद करना है, क्वेश्चन भी याद करना है। तो देखिए, मान लीजिए गांव से कई गुना अच्छा होता है कौन सी? नगर।
कय गुना, गुना मतलब गुनाकर मूल्य है, ध्यान रखिएगा। नागर, नगर से अच्छा गुनाकर, गुना से ध्यान रखिएगा गुनाकर मूल्य, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि नागरी लिपि के जो लेखक हो जाएगा गुनाकर मूल्य, गांव से कय गुना मतलब गुनाकर मूल्य अच्छा होता है, नगर मतलब नगरी नागरी लिपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बहादुर, 6 चैप्टर है बहादुर और लेखक है अमरकांत। देखिए इतना बात ध्यान रखिएगा, जो बहादुर लोग होते हैं वो अमर होते हैं, इतना बात ध्यान रखिएगा, जो बहादुर लोग होते हैं अमर होता है। जैसे मान लीजिए पंडित जैसे जैसे कि देख लीजिए महात्मा गांधी को देख लीजिए, भगत सिंह को देख लीजिए, ये सब क्या है अमर हो गया है, अपने नाम को अमर कर दिया है। इसी तरह जो बहादुर लोग होते हैं ना वो अमर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बहादुर के जो लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, अमरकांत हो जाएंगे। अगला देखिए चैप्टर 7 है परंपरा का मूल्यांकन। यहाँ पे एक वर्ड है परंपरा, परंपरा होता क्या है, जैसे मान लीजिए शादी ब्याह में कुछ परंपरा होता है, नहीं तो मान लीजिए छठ पूजा आता है, कोई भी दीपावली कोई पर्व भी होता है, तो यह परंपरा है बहुत पीछे से, यानी त्रेता युग, त्रेता युग कहने का मतलब होता है कि त्रेता युग से ही होते आ रहा है, मतलब कहने का मतलब त्रेता युग में जन्म किसका हुआ था, तो राम भगवान का जन्म हुआ था। किस भगवान का, राम भगवान का जन्म हुआ था, तो राम भगवान के नाम से याद रख सकते हैं रामविलास शर्मा, यानी वो अपने युग से ही परंपरा को बचा के आए हैं, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं रामविलास शर्मा। किसका आ जाएगा, परंपरा का आ जाएगा रामविलास शर्मा। अगला है जित जित मैं निरखत हूँ, इसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। कह रहा है जित जित मैं निरखत हूँ, एक राइटर कौन हो जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे दो जीत है, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए मुखिया का चाहे सांसद चाहे विधायक में कोई एक बार जीतता है तो उसको क्या कहते हैं, कोई एक बार जीतता है उसे क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। मान लीजिए कोई एक बार जीत गया मतलब वो राजा हो गया। अब कोई बार बार जीत रहा है, कोई बार बार जीत रहा है, उसे क्या कहेंगे, महाराजा कहेंगे। क्या कहेंगे, महाराजा। जैसे मान लीजिए अपने बिहार का सीएम है नीतीश कुमार जी, हाँ वह देख रहे हैं 20 सालों से मुख्यमंत्री है, मतलब बार बार जीत रहे हैं, तो उसको एक लेखा से क्या कहेंगे, महाराजा ही कहेंगे ना। इस प्रकार से होता है, यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसका लेखक क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे सॉरी पंडित बिरजू महाराज। महाराजा से ध्यान रखिएगा, कौन सी, महाराजा से ध्यान रखिएगा महाराज। इस प्रकार से आइए अगला है आपका 9 नंबर का है अभिनय। इस गद्य खंड में 12 गो चैप्टर का नाम है, इसमें से ऐसा ही एगो चैप्टर और राइटर का नाम है जो शुरू भी सेम चीज से होता है। जैसे अभिनय, असे अभिनय, असे अशोक और वह यहाँ पे तो ब से विन्यो और वाजपेयी, यानी अभिनय से अभिनय का लेखक हो जाएगा असे अभिनय और असे अशोक वाजपेयी, ठीक है। ऐसे ट्रिक मार देना है, ठीक है। अगला है आपका 10 है मछली और मछली का राइटर कौन आ जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ए विनोद देख रहा है मछली खाता है, देखता है ए विनोद मछली खाता है ना, हाँ देखो विनोद मछली खाता है, जोड़ देना है, क्या करना है, हाँ इसको कोई कोई रिलेटेड से जोड़ के याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मान लीजिए ए विनोद देखो मछली खा रहा है, इस प्रकार से विनोद विनोद क्या खा रहा है, मछली खा रहा है, तो कहेंगे मछली के लेखक कौन हो जाएगा, विनोद खा रहा है कौन सी मछली, यानी विनोद कुमार शुक्ल, कौन सी शुक्ल। इस प्रकार से अगला है 11 नौबत खाने में इबादत। देखिए नौबत खाने में इबादत और इसका लेखक क्या ना यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। रही हम सब बचपन में थे, यानी हम सब जब बता थे तो मिश्री बहुत खाते थे, मिश्री मिश्री कहा जानते होंगे, मिश्री जानते हैं, मिश्री खाना। देखिए नौबत खाना जब भी आया यहाँ देख लीजिएगा खाना है, मतलब हम क्या जब भी यहाँ खाना है ना खाना, तो आप बचपन वाला ध्यान कीजिएगा, ओ क्या खाते थे, मिश्री खाते थे, तो मिश्री मतलब मिश्र, मिश्री मतलब मिश्र, और यहाँ से ध्यान रखिएगा यतीन्द्र मिश्र, सिंपल। आइए अगला आपका चैप्टर का नाम है 12 चैप्टर का नाम क्या है आपका, शिक्षा और संस्कृति, और इसका जो राइटर है महात्मा गांधी। यह लगभग सबको याद ही होगा, और इसको याद भी कैसे कर सकते हो, देखिए शिक्षा और संस्कृति, जहां शिक्षा और संस्कृति की बात आए वहां अपना आता है महात्मा गांधी। जैसे मान लीजिए अगर महात्मा गांधी जी उसके पास अगर शिक्षा नहीं होता, उसके पास अगर संस्कृति नहीं होता, तो अपने देश को कैसे आजाद कर पाता। इसी तरह इसके पास क्या था, शिक्षा और संस्कृति था, किसके पास था, महात्मा गांधी जी के पास था, जिसके कारण क्या अपना देश को भी आजाद करवा दिया। तो ये बात लगभग सबको याद होता है, एक शिक्षा और संस्कृति और एक होता है श्रम विभाजन वाला, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। शिक्षा और संस्कृति आपका लेखक कौन हो जाएगा, राइटर कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी। यह आपका लेखक ट्रिक के साथ कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। और एक बात हो, इसका हम 100+ लाइक का टारगेट दिए हैं, यह आपका अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम मिलेंगे किसका काव्य खंड का लिखाएंगे, किसका काव्य खंड का हम लेखक परिचय लेके आएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह आपका कैसा लगा। चलिए जय हिंद जय भारत।